बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टाउन्स पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय पी टी इज़ इक्वल टू -2t² + 40t + 800। यानी कि एक टाउन की जो आबादी है उसको इस इक्वेशन के साथ जो है वो मॉडल किया गया है। वह टी इज़ ईयर सिंस 2020, यानी जो टी है वो ईयर को ज़ार कर रहा है और 2020 से। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। वो कह रहा है वो जो है वो साल फाइंड करें, वो जिस तरह अभी 2020 है तो वो कौन सा जो है वो ईयर होगा कि जब उसकी जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 1000 होगी। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम यूज़ करेंगे। और ये जो एटलीस्ट उसने बोला हुआ है 1000, तो इसका मतलब है कि ये 1000 के इक्वल और 1000 से जो है वो बढ़ेगी कब। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है पी टी और इक्वल है -2t² + 40t और +800। अब दूसरा उसने कहा था कि पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे हम लिखेंगे पी टी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000। यानी कि जो पॉपुलेशन है वो आफ्टर टाइम टी वो 1000 और उससे ग्रेटर कब होगी, जब वो एटलीस्ट बोलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएगा, वहाँ पे भी वो लफ्ज़ एटलीस्ट बोलेगा, तो वहाँ पे भी हम जो है यही यूज़ करेंगे। वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो पी टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है, तो यहाँ पे हम पी टी की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पी टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वेशन आ जाएगी -2t² और +40t +800 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। अब इन सारी, क्योंकि t² के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। यहाँ पे 0 बचेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1000 पहले ही उधर है, -2t² इधर आके +2t² हो जाएगा, +40t इधर आके -40t और +800 इधर आके -800। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले आ जाएगा 2t², फिर -40t, अब +1000 -800, तो ये हमारे पास आ जाएगा +200। अब 2t² - 40t +200 लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2t² - 40t +200 और लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, यानी कि ये जो लेस देन है इसको ख़त्म करके तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2t² - 40t और +200 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि हम जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इनक्वालिटी होती है उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हमने 2.5 में जो सॉल्व किया था। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा t² -20t और +100 इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20t +100, तो 0/2 हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 2 जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी कि उसको प्लस करें तो 20 और मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, तो वो आएगा -10 और -10, ये ऐड करेंगे तो -20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा t² -10t और +100 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट t कॉमन, ये आ जाएगा t -10 कॉमन और t -10 इक्वल टू 0। t -10 दोनों में से कॉमन और ये भी आ जाएगा t -10 इक्वल 0, दोनों सेम है, तो t -10² इक्वल टू 0। अब दोनों साइड पे
स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया, t माइनस 10 इक्वल टू 0, तो t इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये जो t है ये हमारे पास ईयर को ज़ार कर रहा है और हमारे पास 2020 है ईयर, तो हम यहाँ पे लिख दें क्योंकि सिंस जो है वो 2020 है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर इज़ इक्वल टू 2020 प्लस 10, यानी ये जो टाइम आया है इतने ईयर बाद वो जो पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 होगी, तो 10 ईयर इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2030, तो ये वो ईयर होगा जब इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास एटलीस्ट 1000 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, नहीं तो आप इस वीडियो को बैक करके जो है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट, यानी कि एक जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट का मॉडल P इन 1000 ऑफ रुपीज़, यानी कि उसका जो मॉडल, उसका जो प्रॉफिट का मॉडल है वो है P इन 1000 ऑफ रुपीज़ बाई इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है px इज़ इक्वल -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000 व्हेन x इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़, यानी कि x जो है वो हर चीज़ की एक कीमत है रुपीज़ के अंदर। फाइंड प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, वो कह रहे हैं वो प्राइस फाइंड करें जो आपके पास मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट देगी। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, px इज़ इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x और माइनस 1000। अच्छा, अब देखें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप याद करें, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपके पास पैराबोला का। ये हम करके आए थे 2 पॉइंट जो है वो 1 में इन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ वो पैराबोला बनता है। द एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर को बनता है, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है तो तब उसका ग्राफ ऐसे ऊपर को ऐसे नीचे को आ जाता है, तो ये एक पैराबोला बन जाता है। आपको पता है कि जब ऐसे पैराबोला बनता है तो इसके लिए एक ये वाला हमारे पास वर्टेक्स आता है जहाँ पे इस ग्राफ ने टर्न होना होता है, तो यही वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जब इस ग्राफ ने मैक्सिमम हाइट जो है वो ली, तो ये वो प्राइस होगी जो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो होगी। और ये हमारे पास वर्टेक्स है, और वर्टेक्स फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूले हैं। जिस तरह हमने इसमें ये इक्वेशन जो है वो ये इक्वेशन से कंपेयर करके हमने एच और के फाइंड किया था, और ये जो अब हमने फाइंड करना है हमने जस्ट एच फाइंड कर देना है, और जो कि एक्स के इक्वल होगा। और अब फाइंड किस तरह करना है, ये हमें एक फार्मूला दिया हुआ है उसने, वो हम यूज़ कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -b/2a, तो हम वो कह रहे हैं वी कैन आल्सो फाइंड वर्टेक्स यूजिंग x इक्वल टू -b/2a। तो इसमें भी आप देखें कि ये जो इक्वेशन है, इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -5 है, तो मतलब इसका भी जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर को बनेगा और इसका भी एक वर्टेक्स आएगा ये। तो हमने वर्टेक्स में 2 पॉइंट होते हैं, एक ही पॉइंट जो है वो फाइंड कर देना है, वो इस फार्मूले से x इज़ इक्वल टू -b/2a। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो a है वो है -5 और b है 150 और c है -1000। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -b/2a। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 150/2 इंटू a की वैल्यू है -5, तो x इज़ इक्वल टू -150, 2 मल्टीप्लाई -5 -10, तो इस तरह ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1s are 10, 10 15s are 150। तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 आ गई है। अब x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़,
तो ये जो x है वो प्राइस को ज़ाहिर कर रहा है, तो सो हम लिख देंगे इसको द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, सो द प्राइस दैट गिव्स maximum profit इज़ 15 रुपीज़। यानी कि अगर हर आइटम की हम 15 रुपीज़ जो है वो वैल्यू रखें तो तब हमें वो मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टॉय कार रोल्स डाउन इंक्लाइन एंड कवर ए डिस्टेंस। यानी कि कार को जो है एक टॉय को, यानी कि खिलौना है कार का, उसको ऊपर ऐसे जो है ढलवान के साथ नीचे जो है वो जो है इस तरह पुश किया जाता है एंड कवर ए डिस्टेंस, और ये एक फासला तय करता है गिवन बाय इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है d इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर। यानी कि इस तरह वो डिस्टेंस कवर करता है वेर टी इज़ अ टाइम इन सेकेंड। टी जो है वो हमारे पास टाइम है। फाइंड टाइम द कार हैज़ ट्रैवल ए डिस्टेंस 12.5 मीटर। यानी कि इस तरह कार को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया और वो 12.5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, और वो कहते हैं कि वो टाइम फाइंड करें कि वो इतना जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे d इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 12.5 मीटर। अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में d की वैल्यू 12.5, तो यह आ जाएगा 12.5 इज़ इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5t। अब टी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें वेरिएबल एज टी होगा, तो प्लस 12.5 लेफ़्ट पे है, ये इधर आके तो माइनस हो जाएगा, तो 0 इज़ इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5। अब इसको हम सही तरह करके इक्वेशन को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट में आ रही है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 5 to 10 बन के तो ये 1 बन जाएगा। इस 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 25 बन जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन विद 2। क्या हम इसको 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 और 0 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t स्क्वायर आ जाएगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखना, t अकेला आ जाएगा। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 0 मल्टीप्लाई 2 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गई है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी क्योंकि इसके पेयर नहीं बनने हैं, तो हम इसको फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर, इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम a कह देंगे और b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू -25। अब क्योंकि हम लिखते थे x इज़ इक्वल टू -b, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है t, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t इज़ इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इस तरह t इज़ इक्वल टू b की वैल्यू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -25 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर 1 -4 मल्टीप्लाई 2 -8 -8 मल्टीप्लाई -25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 ओवर 4 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस 201 अंडर रूट ओवर 4।
अब 201 का स्क्वायर रूट जो है वो क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आता है 201 का स्क्वायर रूट 201, तो ये हमारे पास आता है 14.17, आगे 7 है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.18। तो 201 का स्क्वायर रूट आ गया 14.18/4। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। 1 + 14.18/4 और t इज़ इक्वल टू 1 - 14.18/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमने लिख लिया है t इज़ इक्वल टू 1 + 14.18/4, t इज़ इक्वल टू 1 - 14.18/4। अब इसको हम अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं 1 + 14.18 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.18/4। तो t इज़ इक्वल टू 15.18 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.795। तो इसको आपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 1 पॉइंट तक, तो क्योंकि सेकंड डिजिट हमारे पास 9 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.8। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 - 14.18, तो ये आ जाएगा -13.18/4। इसको डिवाइड हम करेंगे 13.18 को 4 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.295। अब क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और वो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 3.8 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सो द टॉय कार हैज़ ट्रेवल्ड, यहाँ पे हम लिख देंगे सो द टॉय कार हैज़ ट्रेवल्ड 12.5 मीटर्स इन 3.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इतने टाइम में वो जो टॉय कार है जो उसने ऊपर से नीचे को फेंकी है वो 12.5 का जो डिस्टेंस है वो 3.8 में कवर कर लेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बॉल हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकेंड, यानी एक बाल की जो ऊंचाई है मीटर के अंदर और टाइम t के बाद इज़ ht इज़ इक्वल टू -4t² + 2040, यानी कि एक बाल की जो हाइट है उसने इक्वेशन में दी हुई है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव ग्राउंड, यानी हमने अब टाइम इंटरवल फाइंड करना है। वो कौन सा होगा, वो 1 से कितना है, वो 0 से कितना है, ठीक है, वो टाइम इंटरवल, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, उसके दरमियान में वो वैल्यू हमारे पास होगी कि उतने टाइम में जो बाल है वो 20 मीटर अबव होगी ग्राउंड से, और ये हमारे पास इक्वेशन है -4t² + 2040। अब उसने लिखा हुआ है बॉल एट लीस्ट। अब देखिए जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ था एट लीस्ट पॉपुलेशन 1000, तो यहाँ पे भी एट लीस्ट है। पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे ht और इज़ इक्वल टू -4t² + 2040 और हमारे पास जो हाइट है इन टाइम ht वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है, यानी कि या तो 20 के इक्वल या वो 20 के से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -4t² + 2040 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अब हमने क्योंकि t² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है तो हम इन वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 + 4t² - 2040। अब ये हमारे पास अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4t² - 24t और +20। अब इसको हम दूसरी साइड पर ये इस तरह लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4t²
-24t + 20 और लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। तो हम यहाँ से पहले 4 को कॉमन ले लेंगे। जब 4 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t² - 60t + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। अब इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी ख़त्म होके तो ये आ जाएगा t² - 6t + 5 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +5t² +5t²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो -6t आए और मल्टीप्लाई करें तो +5t² आए। तो इसके पेयर होंगे -5t -t, यानी इसको ऐड कर देंगे तो -6t, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस +5t² आ जाएगा। तो इस तरह t² - 5t -t + 5 और इक्वल टू 0। तो इस तरह फर्स्ट 2 में से t कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा t - 5 - 1 कॉमन, t - 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में से t - 5 कॉमन, t - 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग हम 0 को इक्वल पुट करेंगे, t - 5 इक्वल टू 0, t - 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह t = 5 और t = 1 आ गया। अब ये देखिए हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सो द बॉल इज़ एट लीस्ट 20 मीटर above the ground far, यानी कि above the ground होगा और far इसमें हमारे पास जो टाइम इंटरवल होगा, far टाइम इंटरवल वो होगा t जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। यानी कि इस इंटरवल में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास ऐसे आ सकता है 1 और 5। जिस तरह हमने जो है एक्सरसाइज 2.5 में नहीं सॉल्व किया था तो वहाँ पे जिस तरह हम लिखते थे उसका इंटरवल, तो ये हमारे पास 1 और 5 भी शामिल होगा। वो टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 सेकंड के जब वो बॉल जो है वो 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, यानी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी, जो कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी उस बॉल की 40 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी हमने मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस फाइंड करना है। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि वो ग्राउंड लेवल से वो ऊपर चले जाए। जब हम उस बॉल को 40 मीटर पर सेकंड वो हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी को VI से डिनोट करते हैं। तो VI हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। और इस तरह जब बॉल ऊपर को फेंकेंगे, ये बॉल ऊपर गई, ठीक है, ये जो इसको फेंका है इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। तो बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो एक लम्हे के लिए वहाँ पे ठहरेगी, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। फिर हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगी और जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर वहाँ से हम x जो है वो फाइंड कर लें। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि s फाइंड करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आप जो है 9th की क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में
इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे भी उसने हमें इक्वेशनें दी हैं और इक्वेशनें हैं हमारे पास ये वाली, देखें ये फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और हमारे पास हमने एस मालूम करना है और इसमें एस तो है ही नहीं। अब सेकंड में देखें कि एस भी फाइंड करना है और टी भी यहाँ पे नहीं है, तो ये हम सेकंड भी नहीं लगा सकते। थर्ड देखें हमारे पास वी एफ ज़ीरो है, वी आई गिवन है, टू यहाँ पे कांस्टेंट है, ए यहाँ पे जी है, ए यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और एस हमने फाइंड करना है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो यूज़ हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी एफ स्क्वायर इज़ इक्वल वी आई स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि हमारे पास हाइट फाइंड करनी है तो हाइट की जगह पे s भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना। तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है वो पुट करेंगे तो ज़ीरो स्क्वायर, वी आई की वैल्यू 40 है तो वो यहाँ पे पुट करके तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे ए की जगह पे हम जी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ए है वो जी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 और एस आ जाएगा। तो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, 40 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1600, 2 मल्टीप्लाई -10 तो ये आ जाएगा -20s। अब क्योंकि हमने s फाइंड करना है, इसके साथ माइनस है, तो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, 20s इज़ इक्वल टू 1600। अब 20 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 8 are 16 और 0। तो इस तरह s इज़ इक्वल टू आ जाएगा 80। तो हम नीचे अब लिख देंगे सो द बॉल गेट मैक्सिमम हाइट above the ground level. So the ball get maximum height above the ground level is 80 मीटर, यानी कि वो 80 मीटर जो है जब हम उसको इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो 80 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट हासिल करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ए फ्री लांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल, यानी कि एक फ्री लांसर है जिसकी अर्निंग जो है वो इस इक्वेशन की सूरत में दी गई है। वेयर ई इज़ अर्निंग इन रुपीज़, ई जो है वो उसकी अर्निंग है रुपीज़ के अंदर, एंड एच इज़ हावर्स, यानी कि एच उसके घंटे हैं जो वो काम करता है पर वीक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हावर्स, यानी कि वो कितने मैक्सिमम हावर्स हैं। ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, यानी कि उसको कितने घंटे ज़्यादा काम वो करता है तो वो मैक्सिमम जो है वो अर्निंग करता है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे ई एच और इज़ इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। तो अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हम 2 पीछे करके आए हैं वैसे ही बिल्कुल है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ ऐसे पैराबोला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे h जो है वो एज वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वेरिएबल h है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा पैराबोला। तो ये वो पॉइंट है जब इसकी मैक्सिमम जो है वो अर्निंग होगी, जितने घंटे वो ज़्यादा काम करता है। तो हमने क्योंकि h फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो पैराबोला है ये इसका वर्टेक्स है। और आप देखिए कि एच स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ऊपर की तरफ ही बनना है, ठीक है। तो हम ये वर्टेक्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो वर्टेक्स उसी तरह हम फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू 40, और इसमें c की वैल्यू नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब
क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था ऐसे x इज़ इक्वल टू -b/2a, तो यहाँ पे हमने h फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h इज़ इक्वल टू -b/2a। तो ये इस तरह हम वर्टेक्स फाइंड जो है वो करते हैं। h ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी फार्मूला यूज़ किया था। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू है 40, तो यह आ जाएगा -40/2 इंटू a की वैल्यू -2 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h इज़ इक्वल टू -40/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40। तो इस तरह h इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। तो h क्या है यहाँ पे, हॉवर्स हैं। अगर वो 10 घंटे काम करता है तो वो मैक्सिमाइज अर्निंग करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो ही शुड वर्क फॉर 10 hours in a week to maximize the earning। यानी कि वो 10 घंटे अगर काम करता है तो तब उसकी जो कमाई है, अर्निंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7, जिसके हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर जो न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।